हेलो लिब्रास, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी 16 से 28 फेब की लव लाइफ एंड आपके रिलेशनशिप की रीडिंग लेकर आई हूँ, जो कि पूरी तरीके से नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन वालों के लिए और मैरिड लाइफ, आपके एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप, ऑन एंड ऑफ, थर्ड पार्टी सिचुएशन, ठीक है, रिलेशनशिप में चाहे जो भी आपका इस टाइम पे सिचुएशन चल रहा है, कोई भी नाम हो, ठीक है, सभी के लिए वीडियो रहेगी, कोई भी टर्म एंड कंडीशन नहीं है। और जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग की तरह इसे देखिएगा। ज़बरदस्ती किसी भी बात को अपने सिचुएशन में फिट करने की कोशिश ना करें। तो देखते हैं हमारे लिब्रा के लिए क्या है। देखिए, कार्ड जब मैंने उठाया तो डिसेप्शन एंड एनवी और ट्रांसफॉर्मेशन, काफ़ी लोगों के मुखौटे उतर गए हैं, ठीक है। अगर आप अपने पार्टनर से अपनी फीलिंग्स छुपा रहे हैं, ठीक है, कि आपके मन में ना बहुत सारे सवाल जवाब चल रहे हैं रिश्ते को लेकर, ठीक है, पार्टनर के किसी बिहेवियर को लेकर हो सकता है, ओके, तो उसे मन में ना रखें, उसे अब बाहर निकालने की ज़रूरत है। किसी एक की तरफ से तो रिविलेशन आएगा ही आएगा, किसी के आंखों से पट्टी हटेगी कि हमारा रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पर टिका हुआ है, लेकिन अब वो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पर टिकना स्टार्ट हो रहा है या होगा। पहले इतनी नींव मजबूत नहीं थी, जैसे कि हम हमेशा कहते हैं और सब जानते भी है कि रिश्ते का जो शुरू का टाइम पीरियड होता है अच्छा ही होता है, किसी का भी बुरा नहीं होता है, ठीक है। अब कुछ लोग यहाँ पे बोलेंगे कि हमारी तो फाइटिंग से ही शुरुआत हुई थी, ठीक है। देखिए, शुरुआत अच्छी ही होती है, हमें बहुत कुछ नहीं पता होता है एक दूसरे के बारे में, ठीक है, ट्रिगर साइट्स नहीं पता होते हैं, शेडो साइट्स नहीं पता होता है, ओके। तो कहने का मतलब ये है, जैसे जैसे रिश्ता आगे बढ़ता है तो बहुत कुछ सामने आती हैं, हमारे विचार उनके विचार से टकराते हैं, हमारे पसंद नापसंद उनके विचार नापसंद और पसंद से टकराते हैं। उसके बाद भी अगर रिश्ता एक स्ट्रॉन्ग है तो उसे माना जाता है स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रिलेशनशिप। तो किसी किसी के जीवन में 16 से 28 का टाइम वो वाला रहेगा। ट्रुथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन, देखिए, किसी किसी को तो ये भी पता चलेगा कि मेरे दिल में उसके लिए सच में प्यार था, ठीक है। कहीं कहीं पे आपके पार्टनर को भी पता चल सकता है। रिलेशनशिप दोनों का रहता है, तो रिलेशनशिप की रीडिंग होती है ये, तो किसी एक की बात तो हो नहीं रही है, दोनों में से किसी की भी हो सकती है। प्रॉस्पेरिटी बिगिंस, वाओ, ब्यूटीफुल, न्यू बिगिनिंग को दिखा रहा है, न्यू फेस को दिखा रहा है। मैरिड लाइफ में नए उमंग, नए जोश लेकर आ रहा है लिब्रा के लिए ये टाइम पीरियड, ठीक है। एक दूसरे को समझना, एक दूसरे से अपने दिल की हर बातों को शेयर करना। कहीं ना कहीं शेयरिंग कम है, और अगर है भी तो ठीक से अभिव्यक्ति नहीं हो पा रही है, बातों की अभिव्यक्ति नहीं हो पा रही है। बहुत संतुलित होते हुए भी संतुलन आप बनाना चाहते हैं, बना रहे हैं, फिर भी नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर यही कहूँगी, कोई एक पार्टनर, आप या फिर आपके पार्टनर, ठीक है, लोनलीनेस फील करता है, ठीक है। किसी एक के ऊपर रिश्ते का बहुत ज़्यादा प्रेशर है, ठीक है, रिश्ते की ड्यूटीज़ को निभाना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना किसी एक के ऊपर, कि कोई ना जानबूझ के भी लेता है, सब कुछ मैं संभाल लूँगा, सब कुछ मैं संभाल लूँगी, ठीक है ना, तुम बस साथ रहो, ठीक है, अपने पार्टनर की खुशी के लिए। अरे ये तो कोई बात ही नहीं है, जबकि बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो होता है कुछ लोगों का नेचर, स्पेशली जो शुक्र से रूल्ड होते हैं, जैसे कि आप लोग खुद है, स्वयं हैं, ठीक है, कि उसकी परेशानी भी मेरी परेशानी, क्योंकि आप में वो कैपेसिटी होती है। आपका साइन क्या है देखना पड़ेगा ना, एक तराजू, तो उसमें बैलेंस कहाँ करना है, कहाँ पे पलड़ा किस तरफ भारी करना है, किस तरफ हल्का करना है, कब करना है, ये आपको अच्छी तरह पता है। तो गड़बड़ कब होती है तुला राशि वालों के रिश्ते में, जब वो बैलेंस आपके अंदर बिगड़ता है, कि जिस डंडी पे वो दो पलड़े टिके हुए हैं वहाँ पे कुछ लचक आ जाए, तो वो जो डंडी है, ठीक है, वही आपके अंदर की फाउंडेशन है। तो अंदर से चीज़ों को ठीक करना है। यहाँ पे कोई एक पर्सन है जो अपने आप को ढंग से व्यक्त नहीं कर पा रहा है, अपने दिल में बातों को बहुत ज़्यादा रख रहा है, ओके। रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड, रिलेशनशिप में एप्रिसिएशन ना मिलना, ये ब्लॉकेज है, यस, ब्लॉकेज है, ठीक है। काफ़ी चीज़ में पता नहीं था, ओके, पता नहीं था, आज तक ऐसा अनुभव फेस नहीं किया है। काफ़ी कुछ चीज़ें नए नए जानने को मिल रही है, देखने को मिल रही है रिलेशनशिप में या पार्टनर के भीतर। तो वहाँ पे आपको जानने की ज़रूरत है, जान रहे हैं आप, ज़रूरत है नहीं, जान रहे हैं आप।
किसी किसी लिब्रा के लिए ये भी मैसेज है कि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो आपकी गलतफहमियां थी, जो पास्ट में वो गलतफहमियां टूटी, प्रेजेंट मोमेंट में भी है वो। ओके, किसी के लिए हम उतना खास होते नहीं हैं जितना हम खुद को समझ लेते हैं, शायद ये भी है। पता नहीं क्यों ये मुंह से मेरे ये लफ्ज़ निकल गए अचानक से। डेफिनेटली ये किसी न किसी के जीवन में चल रहा है या आपके विचार में चल रहा है, तभी ये आया है मैसेज। एक भ्रम से निकलना, एक भ्रम टूटना। ओके, मुझे यहाँ पे मैरिड लाइफ के लिए बहुत बहुत अच्छे मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत अच्छी वाइब्स आ रही है। जो भी लिब्रा एक दूसरे के साथ मैरिड है, नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन वालों के लिए यहाँ पे बहुत सारी सच्चाइयाँ सामने आना, एकदम से ऐसे रिलेशनशिप में नो कॉन्टैक्ट आ जाना और इस तरीके का नो कॉन्टैक्ट आ जाना कि मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था। मतलब हर बार मैं पहल करता था, मैं पहल करती थी तो नो कॉन्टैक्ट ख़त्म हो जाता था। अब मैंने पहल नहीं की तो मुझे कोई मनाने भी नहीं आया। हैव फेथ, बी प्रेजेंट, ओपन योर सेल्फ टू अदर्स। एक सिचुएशन ख़त्म हो चुकी है आपके जीवन से, किसी लिब्रा के लिए है ये मैसेज। अपने आप को दूसरों के लिए ओपन करें। आपकी ज़रूरत है बहुत लोगों को, आपके अनुभव की ज़रूरत है, आपके गाइडेंस की ज़रूरत है। ठीक है, आपने अपने आप को लव रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्लोज़ कर लिया है। आप अपने करीब किसी को, मतलब ऐसा नहीं है कि आप लोगों से मिलते जुलते नहीं हैं, मिलते जुलते तो है, लेकिन कहीं ना वो ओपन अप नहीं है। अपनी सच्ची भावनाएं आप छुपाते हैं, ऊपर एक सख्त मुखौटा आपने लगा रखा है कि अब तो वो बाउंड्रीज़ मैं किसी को क्रॉस नहीं करने दूंगा, नहीं करने दूंगी। तो वो ठीक है कि आप बाउंड्रीज़ किसी को क्रॉस नहीं करने दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं और भी बहुत कुछ क्रॉस नहीं करने दे रहे हैं। अपने तक पहुंचने ही नहीं दे रहे हैं कि ना होगा कोई रिश्ता, ना आएगा कोई करीब और ना टूटेगा मेरा दिल। ऐसे सेवेज होके नहीं चला जा सकता है जीवन में, बिल्कुल भी नहीं चीज़। क्योंकि हो सकता है आपने मूव ऑन कर लिया है लिब्रा पास्ट से, लेकिन अगर वाकई में ही आप मूव ऑन कर चुके होते तो आप डरते नहीं, घबराते नहीं नेक्स्ट मूव के लिए। नेक्स्ट मूव मैं यहाँ पे सिर्फ किसी और रिलेशनशिप के लिए नहीं कह रही हूँ, कि प्यार को वेलकम कर रहे हैं और प्यार स्प्रेड भी कर रहे हैं। अपने भीतर के प्रेम को मत छुपाइए। ठीक है, तुला राशि वालों का जो पैटर्न होता है, उनको चुना ही प्रेम के लिए गया है, सौंदर्य के लिए गया है। ठीक है, सौंदर्य सिर्फ शक्ल का सौंदर्य नहीं होता है, अंदर की सुंदरता, विचारों की सुंदरता। ठीक है ना। फ्री योर सेल्फ, पास्ट लाइफ्स, यू हैव नोन दिस पर्सन बिफोर, इट इज़ अ सोलमेट फ्रॉम अ पास्ट लाइफ टाइम। बहुत सारे यहाँ पे यस लियोज बोल रही हूँ। लियो हो सकता है कोई आपका पार्टनर, आपकी पार्टनर हो सकती है लियो। ठीक है, मुंह से मेरे लियो निकल गया है एकदम से, तो डेफिनेटली हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हैं, या फिर आपके ही चार्ट में सन साइन या फिर लग्न साइन लियो हो सकता है। ठीक है, लियो एनर्जी में कहीं ना कहीं टैप इन है आप। कैसे होते हैं लियोज़ आमतौर पे कि पहली बात तो ये लोग मूव ऑन नहीं कर पाते हैं, 4-4 5-5 साल तक एक ही इंसान के ऊपर टिके रह जाते हैं। ये मतलब कि रिश्ते से और पर्सन से तो मूव ऑन कर जाते हैं, लेकिन धोखे को नहीं भूल पाते हैं। ये बहुत लंबे समय तक फॉरगिव कर देते हैं, लेकिन भूल नहीं पाते हैं कि किसी के साथ वो पल जिए थे। वो उन्हीं पलों में अटक के रह जाते हैं कि अब जो था वही था। ओके, अब यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे हर लियो ऐसा नहीं होता है, ऐसी नहीं होती है। ऐसे ही होते हैं। अगर उन्होंने सच्चा प्यार किया है किसी से, सच्चा प्यार किया है किसी से, वो ऐसे ही होते हैं। वो दिखाएंगे नहीं, क्योंकि क्या साइन है उनका, राजा। राजा कभी झुकता नहीं है, टूटता नहीं है, रोता नहीं है, लेकिन अंदर से वो बिखर गया होता है। तो यही कहूँगी मैं कि अगर आप किसी लियो से डील कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो ऐसे है कि इतनी जल्दी मूव ऑन कर लिया, इतनी जल्दी, इतना सख्त दिख रहा है, ये तो सख्त दिख रही है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं वो अपने स्ट्रेंथ को दिखा रहे हैं सामने और आंसू को छुपा रहे हैं। खैर, अब आते हैं ओपन योर सेल्फ टू अदर्स। यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा, दिस इज़ हाउ यू विल क्रिएट न्यू फ्रेंडशिप्स एंड अट्रैक्ट अ लव रिलेशनशिप। लिब्राज इन दिनों सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और यू विल अट्रैक्ट लव बाय एंजॉइंग योर लाइफ एज इट इज़, वेयर एवर यू आर, बी ऑल देयर। Have faith, the angels are working behind the scene to make this relationship flourish। कि अगर आपके रिलेशनशिप में बहुत लंबा समय हो गया है नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन का, ठीक है, जैसे कि मैरिड लाइफ में ही, लेकिन अभी तक कोई लीगल प्रोसेस नहीं हुआ है
ठीक है, कि मुझे समझ नहीं आ रहा है, कि मुझे कुछ क्लैरिटी भी नहीं मिल रही है, ना तो कोई क्लोजर मिल रहा है। तो यकीन मानिए लिब्रा, बहुत जल्दी वो फेज़ भी ख़त्म होने वाला है। क्लैरिटी या फिर क्लोजर आपको मिलेगा ही मिलेगा। वैसे तो ज़्यादातर दिखाई दे रहा है कि रिलेशनशिप फ्लरिश करेगा, फाइनली आपके सब्र का फल आपको मिलेगा, ठीक है ना। ऊपर से आप देख रहे हैं ना यहाँ पे न्यू बिगनिंग, न्यू फेज़, रिलेशनशिप में ही एक न्यू फेज़ स्टार्ट होने जा रहा है। आप स्टार्ट कर रहे हैं या फिर आपके पार्टनर स्टार्ट कर रहे हैं, बस जो भी स्टार्ट कर रहा है या कर रही है ना, उसे सांत्वना की ज़रूरत है कि ये पेड़ जो ऊपर से सूना हो चुका है ना, ये ऊपर से जो सूना हो चुका है, इसे फिर से भरना है एक दूसरे के प्रेम से, फिर से उस जड़ को मजबूत करना है। बजाय इसके कि तुम्हारे परिवार ने ये कहा था, मेरे परिवार ने ये कहा था, तुम भी तो कर सकते थे, वो भी तो कर सकता था, इन सब पे बातचीत नहीं करनी है। फ्री योर सेल्फ मैसेज है कि यू डोंट नीड टू बी इन कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग फॉर अ लव रिलेशनशिप टू बी सक्सेसफुल, कि आपकी अकेले की जिम्मेदारी नहीं है लिब्राज कि रिलेशनशिप को आप बचाए टिकाए, ठीक है। फ्री योर सेल्फ, अपने आप को आज़ाद करें, अपने आप को बांध के ना रखें, ठीक है। आंसुओं को ना छुपाए, बह जाने दे उसे, ओके। लेट इट बी जिसे कहते हैं, लेट इट बी, कि आपके अकेले के हाथ की नहीं है। रिश्ता दो इंसानों का है, ठीक है, और धागे के दो तरफ दो छोर होते हैं, एक तरफ एक पार्टनर होता है, दूसरी तरफ दूसरी पार्टनर होती है, ठीक है। और दोनों को ही थोड़ा थोड़ा खींच के करीब आना पड़ता है। किसी एक ने ज़्यादा खींच दिया तो वो टूटना ही टूटना है। समझ गए होंगे आप मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ। तो अंदर से और मत टूटिए ना, और टूटने दीजिए, तोड़ने दीजिए किसी और को। जितना आपका रिश्ता है उतने सामने वाले का ही रिश्ता है, ठीक है। अगर आपने प्रयास कर लिया है तो अब उसे फिक्स करने की ज़्यादा कोशिश ना करें। थोड़ा सा, क्या कहा मैंने, गो विद द फ्लो एंड लेट इट बी। थोड़ा सा वॉच करें चीज़ों को सिर्फ। देखते हैं आप किस एनर्जी में इस टाइम पे हैं। तो जो तुला राशि वाले हैं उन लोगों का जो 16 से 28 फेब का टाइम पीरियड रहेगा, रिश्तों में संतुलन, सच्चाई की परीक्षा लेकर आ रहा है ये टाइम पीरियड। आप स्वभाव से हार्मनी चाहते हैं, झगड़ा नहीं, ठीक है। स्वभाव से कहीं ना कहीं हार्मनी चाहते हैं, झगड़े नहीं। लेकिन इस फेस में आपसे, मतलब रिलेशनशिप में जो भी सिचुएशन चल रही है आपकी, आपके कनेक्शन की, आपके सामने ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। आपका इंट्यूशन आपसे पूछेगा या फिर कहूँ इनर कॉलिंग होगी आपको, ठीक है, कि क्या आप शांति के लिए सच छुपा रहे हैं। अब वो हर लिब्रा के लिए अलग अलग सच है उनके, वो आप लोग ही जानो, आपके रिलेशनशिप का सच, आपका सच, ठीक है, आपके पार्टनर का सच, कि क्या आप शांति के लिए सब कुछ छुपा रहे हैं, ठीक है। इन दिनों प्यार सुंदर भी रहेगा लेकिन क्लैरिटी भी मांगेगा, याद रखिएगा। तो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन रहेगा रिलेशनशिप में, कम्युनिकेशन भी बढ़ेगा, ठीक है। डिसीजन लेने की स्थिति, अगर विचारों किसी निर्णय को आप टाल रहे थे तो ये निर्णायक समय रहेगा। दो लोगों के बीच चुनाव का टाइम पीरियड होगा, ठीक है। अब दो लोग हर लिब्रा के लिए अलग रहने वाला है। पास्ट वर्सेस प्रेजेंट का कॉन्फ्लिक्ट रहेगा। ये समय आपको पैसिव नहीं रहने देगा, आपको फैसला लेना होगा, दिल से या डर से, ठीक है, दिल से या डर से। जैसे कि मैंने आपको कहा कि दो लोगों के बीच आपको फैसला करना पड़ेगा। अब दो लोगों के बीच क्या, फैमिली डिस्प्यूट्स या फिर पर्सन, ओके, एक्स या नेक्स्ट, किसी और के साथ मैरिज कर चुके हो, एक्स वापस आ रहा है या वापस आ रही है, एज अ मैसेज के तौर में कह लो, एज अ फिजिकल फॉर्म में कह लो, ठीक है ना। तो दो लोगों के बीच में चुनाव करना पड़ सकता है। अगर आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, ठीक है, या आप किसी के लाइफ में थर्ड पार्टी के तौर में हो, तो दो लोगों के बीच आपको चुनाव करना पड़ेगा। अब आप डिसीजंस को टाल नहीं सकते, कुछ ऐसा होने वाला है, ठीक है। प्लैनेटरी शिफ्ट्स, कुछ ट्रांजिट्स कुछ ऐसे ही हुए हैं। अब यहाँ पे जिसे कहते हैं ना कि शनि का न्याय का टाइम पीरियड स्टार्ट हो चुका है। तो जो डिसीजंस टाल रहे थे वो डिसीजन अब लेने पड़ जाएंगे। नहीं लोगे तो वो फोर्सफुली फिर यूनिवर्स वो करेगा किसी भी तरीके से। एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे दिखा रहा है कि आपकी हमेशा से चाहत रही है कि ग्राउंडेड लव, प्यार में स्टेबिलिटी, रिश्तों में स्टेबिलिटी, शांति प्रियता, ठीक है। उसकी वजह से आप काफ़ी चीज़ें पी जाते हो, जिसे कहते हैं ना गुस्से का घूंट पी जाना, कड़वे घूंट पी जाना,
बहुत कुछ सहा है आपने सिर्फ स्टेबिलिटी के लिए कि रिश्ते को बचाना है, टिकाना है, स्पेशली मैरिड लाइफ में। ओके, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है, बहुत लंबे समय से आप लोग कमिटेड हो कि बहुत कुछ पी गए आप रिश्ते को बचाने के चक्कर में, तो दिल से या डर से, एक बात याद रखना इसको। तो हैव फेथ, अगर आपने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ किया है अपने रिश्ते में, हैव फेथ लिब्रास, एंजल्स आर वर्किंग बिहाइंड द सीन टू मेक दिस रिलेशनशिप फ्लरिश। कि अब आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन गुस्से में आके, आवेग में आके कुछ गलत डिसीज़न नहीं बना लेना है, ठीक है। सब कुछ काम चल रहा है, होगा वही जो आपके लिए उचित है। पेज ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे दिखा रहा है कि प्रेजेंट मोमेंट में आप अपने पार्टनर को कुछ शॉपिंग वगैरह करा रहे हो, ठीक है। किसी शॉपिंग मॉल वगैरह में किसी से मिल रहे हो आप, ओके, किसी डेट वगैरह में जा रहे हो, इस तरीके की चीज़ें दिखाई दे रही है। प्रॉमिसिंग हो रही है, ओके, रिलेशनशिप में प्रेजेंट मोमेंट में प्रॉमिसिंग हो रही है। बहुत सारी बातों को लेकर वादे कस्में किए जा रहे हैं, पुराने वादे कस्में किए हैं तो उनको अब लागू करने का समय हो जाएगा, ठीक है। किसी को याद दिलाना भी यहाँ पे हो रहा है। एक आपके लिए यहाँ पे टिप रहेगा लिब्रा, कि अगर किसी से कुछ वादे कर रहे हो ना, तो एक बार सामने वाले को देख लेना कि क्या वो डिज़र्व करता है। अब यहाँ पे कुछ लोगों के मन में, दिमाग में ये सवाल आएगा कि ये तो फिर कंडीशंस हुआ। नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि हर चीज़ में ना थोड़ा सा हेल्दी ऑप्शंस, चॉइसेस लेकर चले। किसी के साथ हम रिश्ते में आ रहे हैं, इन्वॉल्व हो रहा है, इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, रिश्ते में आने से पहले पूरी आंखें खुली रखो, और रिश्ते में जाने के बाद, ठीक है, आधी आंखें बंद कर दो। मतलब क्या, जैसा वो है, जैसी भी वो है, उसे वैसे ही एक्सेप्ट करो। क्रॉस वॉचर्स को भी कह रही हूँ मैं ये मैसेजेस, ठीक है ना। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि पहले रिलेशनशिप में सिक्योरिटी देखे कितनी है, क्या वो भी अवेलेबल है आपके साथ उतना ही या नहीं। कोई भी अपनी तरफ से सिर्फ डिसीज़न बना लेना यहाँ पे एक अनहेल्दी डिसीज़न हो जाएगा कि क्या वो उतना इन्वॉल्व है, क्या उसे इतनी ज़रूरत है, ठीक है। ओवर गिविंग की बात कह रही हूँ मैं यहाँ पे, ओवर गिविंग, ओवर प्रॉमिसिंग, अरे सब कुछ मैं देख लूँगा, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक आश्वासन देना, उसकी चिंताओं को कम करना, ठीक है, लेकिन सब कुछ मैं देख लूँगा, इन वर्ड्स को बोलने से बचे, क्योंकि जब ऐसी स्थिति आती है ना, तो फिर ना इंसान बौखला जाता है कि क्या सारे रिश्ते का जो बर्डन है मैंने ही उसको संभाल के रखा। तो याद कर लीजिएगा कि आपने ही वो प्रॉमिस किया था। तो इसीलिए कहते हैं कि ज़्यादा खुशी में कोई वादे मत कर दो और गुस्से में कोई डिसीज़न मत बना लो। इन दोनों मोमेंट में जो इंसान संभल जाता है ना, तो वो हर जगह बच जाता है, सेवेज कह सकते हो इसे। तो यहाँ पर यही कहूँगी मैं। थोड़ा सा यहाँ पे जैसे कि मैं आपको दिखाऊँ, पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड दिखा रहा है कि आप किसी को कमिटमेंट या फिर प्रॉमिस करने जा रहे हो ना, आपको वहाँ पे कुछ चीज़ें सामने आ जाएंगी और आपका कुछ भ्रम टूटेगा, ठीक है। किसी ने यहाँ पे आपसे झूठ बोला है कि वो सिंगल है, लेकिन वो असल में सिंगल नहीं है। वो एक साथ आपको या किसी और को भी यहाँ पे डेट कर रहा है या कर रही है। यस, 4 ऑफ वॉन्ड सबसे खूबसूरत कार्ड आया है यहाँ पर, शादी में तब्दील होना, रिश्ता बहुत बहुत ब्यूटीफुल। और इसमें जो ब्लिसफुल लिखा हुआ है ना, वो मैसेज बार बार चमक रहा है। तो ब्लिसफुल लिखकर इस रीडिंग को ज़रूर क्लेम कीजिएगा, ब्लिसफुल की एनर्जी को अट्रैक्ट कीजिएगा अपनी तरफ। तो ब्लिसफुल लव आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो 4 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे दिखा रहा है शादी के वादों को पूरा करने का समय आ गया है। तो 16 से 28 फरवरी के बीच में आपकी शादी फिक्स हो सकती है, शादी हो रही है, इंगेजमेंट हो रही है, घर वालों से या फिर मिलाना हो रहा है, ठीक है। अब ये अरेंज मैरिज के तौर पे भी हो सकता है, लव मैरिज के तौर पे भी रह सकती हैं बातें। 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पे बता रहा है कि सॉलिड एंड सेल्फ सफिशिएंट लव, सिक्योर लव, कि अब अगर आप किसी चीज़ में जाएंगे ना, आप जल्दीबाजी नहीं कर रहे हैं। अगर आप सिंगल है, सिंगल की श्रेणी में कौन कौन आ जाते हैं? डाइवोर्सी, विडोवर, ठीक है, जो ऑलरेडी बिल्कुल पूरी तरीके से सिंगल है, अभी तक किसी रिलेशनशिप में नहीं आए हैं, ठीक है। कोई ब्रेकअप हुआ है, कोई पास्ट हो गया है आपका या हो गई है। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपकी तरफ ना बहुत सारे लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं इन दिनों, ठीक है। पास्ट में भी हो रहे थे, लेकिन अब ना आप बहुत सेवेज कदम के साथ आगे बढ़ रहे हैं रिलेशनशिप को सिलेक्ट करने के मामले में, कि अब जब तक मुझे सिक्योरिटी नहीं मिलेगी रिलेशनशिप में, ठीक है, मुझे खुद से सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, ओके, तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूँगी। पास्ट की मेमोरीज़ या पास्ट के हर्ट्स को लेकर आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अपने रिलेशनशिप्स के मैटर में
कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे मुझे सिक्योर होते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ये प्यार व्यार की बातों से सिर्फ मैं इम्प्रेस नहीं होने वाली। जब तक मुझे सामने वाले के डिसीजंस में मैच्योरिटी नहीं दिखाई देगी, स्थायित्व नहीं दिखाई देगा, ओके, परमानेंसी नहीं दिखाई देगी, ओके, ये सब चीज़ें दिखाई दे रही है कि नए रिलेशनशिप में आप जा तो रहे हैं लेकिन एकदम से ही कमिटमेंट्स पे नहीं आप जा रहे हैं, कि पहले थोड़ा जानना है, समझना है, उसके बाद ये आपको ना आपके किसी फ्रेंड के थ्रू से भी कनेक्शन हो सकता है। किसी फ्रेंड की तरफ से आपको कोई प्रपोज़ल मिल सकता है कि ये भी सिंगल है, ठीक है, इसके साथ तुम्हारा बॉन्ड अच्छा रहेगा। आपके भाई भाभी हो सकते हैं, इनकी तरफ से भी हो सकता है कि कोई रिलेशनशिप आपको वो बताए कि इसके साथ मिलो जुलो, आगे बढ़ाओ बातचीत को, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऐसा पार्टनर देख रही हूँ मैं जो इनोसेंट है। तो आपको लगेगा कि इसमें सब कुछ है, लेकिन ये इमेच्योर वाली हरकतें कहीं आगे जाके दिक्कत ना दे दे। देखो, कुछ लोग होते हैं बिहेवियर से, नेचर से इनोसेंट होते हैं, लेकिन अपने रिलेशनशिप के मामले में वो बहुत सिंसियर होते हैं कि जब उन्हें जो डिसीज़न लेना चाहिए, या फिर ऐसे कहूँ जो बहुत चुलबुले काइंड ऑफ होते हैं ना, हंसी मजाक मस्ती करने वाले, जब रिलेशनशिप में उनको डिसीज़न लेने की बात होती है ना, वो लोग कमिटमेंट बहुत आसानी से दे देते हैं और निभा भी जाते हैं। जो लोग आप देखोगे ना शुरू से ही सीरियस दिखाई दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं पलट जाते हैं कि नहीं, हमारे बीच में रिलीजन फैक्टर आ गया, हमारे तो ये नहीं मानेंगे, वो नहीं मानेंगे, ओके। ये ज़्यादातर वही लोग करते हैं जो शुरू में बहुत सारी बातें बनाते हैं, लेकिन जैसे जैसे रिश्ता आगे बढ़ता है हमें ना ये सोचना चाहिए, वो सोचना चाहिए, क्योंकि वो बहुत सोचने वाले होते हैं। सीरियस तभी तो होते हैं। तो सोचना इज़ नॉट बैड, बट हर एस्पेक्ट को सोचने बैठ जाना, ये कैलकुलेटिव लव होता है। डेफिनेटली शादी करने से पहले बहुत कुछ हमें देखना पड़ता है कि ये मेरे इमोशंस को हैंडल कर पाएगा या नहीं, कर पाएगी या नहीं, ठीक है, अप्स एंड डाउन्स में रहेगा या नहीं। लेकिन इतना ज़्यादा फ्यूचर का आपको क्या पता कि फ्यूचर में इतना क्या कुछ होने वाला है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा टेक इट ईजी, मैं यही कहूँगी, और आगे बढ़े। तो एकदम से कमिटमेंट में तो आप नहीं आते दिखाई दे रहे हैं मेरे को। जान पहचान बढ़ना, ठीक है, जानना एक दूसरे को, ओके, ये सब चीज़ें हो रही है। रिश्ते देख रहे हैं आप के पेरेंट्स, स्पेशली भाई भाभी का यहाँ पे रोल मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है, ओके। और फ्रेंड्स का इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे हम साइन की बात कर लेते हैं। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, अगेन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन एंड एरीज लियो सैजिटेरियस, कि आप एक्शंस के लिए तो रेडी है, लेकिन स्टेबिलिटी आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी रहेगी। सारे के सारे पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं यहाँ पे। करियर में फोकस, पैसे बर्बाद हुए, समय बर्बाद हुआ, उसको फिर से बिल्ड करना, उसकी तरफ पूरा फोकस, कि अब मुझे एकदम से निर्णय नहीं ले लेना है रिश्तों के प्रति, अब मुझे धीरे धीरे आगे बढ़ना है। उसमें चाहे सामने वाला चला जाए, सामने वाली चली जाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो राइट वन होगा वो रुकेगा मेरे लिए, फिर से वापस आएगी, ठीक है। 4 डेट इंपॉर्टेंट है। प्रोटेक्शन, यस, 4 नंबर की रिपीटेशन कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन को दिखा रहा है, ओके। कहीं कहीं पे आपके यहाँ पे ऐसे रिलेशनशिप के ऊपर से आपके भ्रम टूटेंगे, ठीक है। रिलेशनशिप में भ्रम टूटेंगे कि जो चीज़ें आपने सोच के रखी हुई थी ना उस रिलेशनशिप के प्रति, वो सारे भ्रम आपके टूट जाएंगे। रिश्ता नहीं टूटेगा, लेकिन एक रियलिस्टिक चीज़ों से सामना होगा कि अच्छा हुआ ये चीज़ सामने आ गई, मैं तो इसके प्रति मतलब ये सोच के बैठा था, ये सोच के बैठी थी, तो वहाँ पर धारणाएँ बदलेंगी। तो वहाँ पर भी मैं कहूँगी कि ये कोई रेड फ्लैग नहीं है, बस एक इल्यूजन से बाहर आना कि ये चीज़ शायद बाद में पता चलती तो आप हर्ट होते, लेकिन वो चीज़ पहले पता चल गई आपको, ओके। प्रोटेक्शन का मैसेज ये भी आपको बता रहा है 4 नंबर का रिपीटेशन, कि इल्यूजन्स बहुत थे रिश्ते में। कहीं पे आपको सिर्फ झूठे कस्मों वादों से बांधा गया था, ठीक है। आपके तरफ से बहुत प्योर था लव, लेकिन उनकी तरफ से नहीं था, इसलिए कटवाया गया आपको वहाँ से, रिश्ते को कटवा दिया गया वहाँ से, ठीक है। हो सकता है कि आप बहुत इन्वेस्टेड हो गए थे, पति मान लिया था, पत्नी मान लिया था, लेकिन नहीं, वही ना, पति पत्नी का रिश्ता, ठीक है, प्रेमी प्रेमी का रिश्ता एक बहुत प्योर होता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा पति पत्नी का होता है। हम सफ़र वर्ड ऐसे नहीं बन जाता है। हम सफ़र का मतलब क्या होता है, जो पूरे जीवन चले, ये नहीं कि पैसे लिए भाग गए। मैंने पिछली बार एक तुला राशि की रीडिंग में ही मैसेज पढ़ा था, बहुत ही ज़्यादा मतलब
दुख हुआ था वो मुझे मैसेज पढ़ के। बहुत कम मैसेज होते हैं जो बहुत दिल को छुप जाते हैं। उन्होंने अपनी पूरी स्टोरी बताई थी वहाँ पे कि किस तरीके से उसने लड़की को हेल्प किया, ठीक है, और फिर उस लड़की ने कहीं और शादी कर ली, पैसे भी लिए उनसे, ठीक है, पिटवा भी दिया उन्हें। तो क्या कहूँ मैं, मतलब इसीलिए कहा जाता है मेल फीमेल का कोई रोल नहीं है, प्यार तो दिल से होता है, वहाँ पे मेल फीमेल का क्या रोल है। कुछ लड़के भी इतने शिद्दत से मोहब्बत करते हैं, ठीक है, तो कुछ नहीं कह सकते ऐसे रिश्तों के लिए, ऐसे व्यक्ति के लिए। रिश्ते तो प्योर ही होते हैं, उन्हें संभालने वाले समझदार होने चाहिए। पर इतना मैंने देखा है जिनका गणित स्ट्रांग होता है ना रिश्तों में, वो नहीं बना पाते हैं। तो रिश्ते में गणित का विषय थोड़ा सा दूर ही रखा जाए तो ज़्यादा सही रहेगा। पार्टनर के तरफ से व्हील ऑफ फॉर्च्यून, पेज ऑफ वॉन्ड्स, आपके पार्टनर की एनर्जी आपसे ज़्यादा अच्छी दिखाई दे रही है भाई तुला राशि। 3 ऑफ वॉन्ड्स, ये तो भाई हवा में है। एस ऑफ कप्स, इन्हें अभी प्यार के अलावा और कुछ नहीं सूझ रहा है। आपका ध्यान स्थायित्व पे है, इनका ध्यान है एक्शन ओरिएंटेड रहेंगे। ये बहुत ज़्यादा इनकी तरफ से आपको एक्शंस देखने को मिलेंगे हर तरफ, हर मामले में। आपकी तरफ ना जो पर्सनैलिटी अट्रैक्ट हो रहे हैं, चार्मिंग और बहुत डेयरिंग, बहुत चार्मिंग और डेयरिंग। अगर आप कम एक्सप्रेसिव बन रहे हैं ना, इन दिनों आपके पार्टनर बहुत एक्सप्रेसिव बन रहे हैं, ठीक है। इनका मन करेगा बाउंडलेस लव, लाइक इस तरीके से खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों, अब किसी से नहीं डरेंगे हम दोनों, मतलब इस तरीके की यहाँ पे मुझे इनकी फीलिंग्स दिखाई दे रही है। एक्शंस भी है क्योंकि वॉन्ड्स का कार्ड आया है यहाँ पर, देखिए आप इस कार्ड को देखकर समझ जाएंगे। एक्सप्लोरिंग एंड बाउंडलेस लव, आपके पार्टनर को ना एडवेंचर बहुत पसंद है, ये स्कूबा डाइविंग वगैरह, ठीक है, और मतलब जो खतरों के खिलाड़ी वाली चीज़ें होती है ना, ये सब चीज़ें बहुत पसंद है आपको या फिर आपके पार्टनर को। एक्सप्लोर करना बहुत पसंद है, ठीक है, और कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं ना एंटरटेनर लवर, ये चीज़ दिखाई दे रही है। और अगर नहीं है तो इन दिनों रहेंगे 16 से 28 फेब के बीच में काफ़ी एक्सप्रेसिव, एक वर्ड में कहूँ तो काफ़ी एक्सप्रेसिव। अगर ये बहुत टाइम से बहुत साइलेंट वाले चल रहे थे, ठीक है, इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ चल रहे थे, इन दिनों एक्सट्रोवर्ट देखने को मिलेगा। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड दिखा रहा है भाग्य का साथ आपकी तरफ है। जिसने आपके साथ गलत किया है उसको उसका कर्मा मिलेगा। एक माफ़ीनामा आ सकता है आपके पास, माफ़ करे ना करे वो आपके ऊपर है, लेकिन एक माफ़ीनामा आपको मिल सकता है। रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड का कार्ड यहाँ पर यही बता रहा है कि आपने बहुत कुछ दिया, खुद को खो दिया इस रिश्ते में, ठीक है। अब आप हताश है, निराश है, सब कुछ खो गया, मैं बर्बाद हो गया, मैं बर्बाद हो गई। नहीं, सूर्य की रोशनी ऊपर से गिर रही है, देखिए। बस आपको ऊपर की तरफ देखने की ज़रूरत है कि एक नया सवेरा, एक नया स्टार्ट अपने आप में, कि आपको धोखा मिला है, आपका बिलीफ सिस्टम हिल गया है कि जो प्यार करता है एट द एंड उसे ही सहना पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं है, यकीन मानिए लिब्रास, ऐसा नहीं है। आपके साथ न्याय होगा, इंसाफ होगा कि मैंने इतना कुछ किया, मुझे क्या सिला मिला, क्या सिला मिला। अब ऐसी नौबत आ गई है कि आप इतने निराश हो गए हैं, आप या फिर आपके पार्टनर, कि इन बेड़ियों में जकड़ा हुआ पा रहे हैं खुद को, कि चाहे एक्सप्लोर करना चाहती हूँ अकेले के साथ ही, फिर से शून्य से स्टार्ट करना चाहती हूँ, लेकिन नहीं कर पा रही हूँ, वो चीज़ें ही मुझे नहीं करने दे रही है। एस ऑफ कप्स यहाँ पे दिखा रहा है लिब्रास, जो लिब्रास सिंगल है इस टाइम पे, ठीक है, मैंने सिंगल का आपको यहाँ पे जिक्र कर दिया है। वेलकम लव, जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था। इन 3 कार्ड्स को देखिए, ओपन योर सेल्फ टू अदर्स, फिर से फ्रेंड्स के साथ मिलिए जुलिए। इन दिनों आपके काफ़ी सारे नए नए फ्रेंड्स भी बनेंगे, ठीक है, अच्छे लोगों के साथ आपका कनेक्शन होगा, हेल्दी रिलेशनशिप को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। कुछ ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो आपको इस चीज़ से निकालेंगे बाहर, या फिर कहूँ जीने का एक और नया तरीका सिखाएंगे, पहले की तरह आपको बनाएंगे कि आपकी मैनिफेस्टेशन चल रही है, मुझे भगवान पहले जैसा बना दो, मुझे फिर से पहले जैसा बनना है, सब कुछ ठीक करना है,
ठीक है, तो वो शुरुआत होगी। एस ऑफ कप्स दिखा रहा है वेलकम्ड लव। जब तक आप खुद को ओपन नहीं करेंगे, ठीक है, हार्ट चक्रा में जो भी ब्लॉकेजेस है, ठीक है, उसको नहीं हील करेंगे, ठीक है, तो तब तक आप लव को कैसे वेलकम करेंगे। सेल्फ लव को, अपने साथ समय बिताइए, थोड़ा सा नेचर के साथ कनेक्ट होइए, पानी के पास थोड़ा सा रहिए, ठीक है, घूमने जा सकते हैं आप। 3 डेट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। साइन है यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स का, एरीज लियो सेजिटेरियस, एरीज लियो सेजिटेरियस, कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो। कोई कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो का पर्सन आपके टूटे दिल को फिर से जोड़ सकता है, चोट पे फिर से मरहम लगा सकता है, ये लगा सकती है, एज अ फ्रेंड या फिर एज अ पार्टनर, कोई भी हो सकता है ये। अब आपके लिए यहाँ पे आउटकम देखते हैं। स्लो डाउन एंड सेलिब्रेट योर सेल्फ, कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। वो मेरा प्यार डिज़र्व ही नहीं करता था, वो मेरा प्यार डिज़र्व ही नहीं करती थी, ठीक है। इस टाइम पे आपको कहा जा रहा है जो भी चीज़ हो रही है, मैंने क्या कहा, टेक इट ईजी, ज़्यादा आपको फोर्स करने की, फिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। फ्री योर सेल्फ, फ्री योर सेल्फ, यू डोंट नीड टू बी इन कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग फॉर अ लव रिलेशनशिप टू बी सक्सेसफुल। ओके, कि थोड़ा सा धीमे चलिए, एकदम से कमिटमेंट भी नहीं दे देना है, कुछ चीज़ों को सिर्फ अच्छा अच्छा देखकर, ठीक है, कि कोई बहुत ज़्यादा आपके लिए कर रहा है इन दिनों या कर रही है, तो वहाँ पर भी मैं कहूँगी कि यही मैसेज है, सेलिब्रेट योर सेल्फ, कि पहले खुद को जी लीजिए, आप दोबारा से खुद को फील कर लीजिए अगर कोई पास्ट हर्ट है, ठीक है, और उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़े, फिर से सब कुछ ठीक करें। पहले यू ऑलरेडी हैव ऑल द आंसर्स, कि अगर आपके मन में कोई सवाल चल रहा है रिलेशनशिप के प्रति, ठीक है, इस चीज़ के प्रति कि एफर्ट्स की क्यों कीमत नहीं मिली, तो आंसर शायद आपके सामने ही है। इन दिनों किसी से तो आप मिलेंगे लिब्रास, आपको लगेगा कि मैं इसे बहुत पहले से जानता हूँ, बहुत पहले से जानती हूँ। लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन लिब्रास। इट इज़ डार्क विदाउट यू, सही तो उन्हें भी नहीं लग रहा है, अच्छा तो ये भी फील नहीं कर रहे हैं। आई कांट मेक यू हैप्पी, कहीं कहीं पे आपके पर्सन के ये लव मैसेजेस है, थॉट्स है कि ये आपको खुश नहीं कर पाए, खुश नहीं रख पाए, ठीक है, आप इनके साथ खुश नहीं हैं, शायद इनकी ये फीलिंग्स है, थॉट्स है। आई कांट हैंडल योर लव, बहुत प्रेम है आपके अंदर, ये शायद नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन है, कि इन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया, ये आपके प्रेम की एनर्जी को हैंडल नहीं कर पाए, अब इन्हें अफसोस हो रहा है, लेकिन वापसी कैसे करें। तब नहीं समझा, मैं नहीं समझी। डोंट वेट फॉर मी प्लीज़, इनकी तरफ से किसी किसी के लिए है कि एंड हो चुका है यहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको कहा कि यू ऑलरेडी हैव ऑल द आंसर्स, यू डिज़र्व शुगर नॉट सॉल्ट, ये भी है मैसेज, कि शायद आप अब तक एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे, एंड हुए होंगे अगर कुछ रिलेशनशिप कि चीनी और नमक, ठीक है, अगर दूर से देखो तो दोनों एक जैसे ही लगते हैं, तो यू डिज़र्व शुगर नॉट सॉल्ट, गलत जगह थे आप, कि आप जितना दे रहे थे शायद नहीं है वो उतने के लायक, तो जो आपकी वाइब को मैच करता है, जो आपको आप ही की तरह प्रेम कर सके, आप उसे डिज़र्व करते हो, ना कि ऐसे किसी को जो सिर्फ आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था। ओके, अब हम यहाँ पे एस्ट्रोलॉजिकल इनसाइट्स की बात कर लेते हैं। लिब्रा, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप वालों के लिए पार्टनर से ज़्यादा अटेंशन की चाह रहेगी इन दिनों, आपकी रोमांटिक मूड, फ्यूचर प्लानिंग की बातें, लेकिन कहीं कहीं डिससेटिस्फेक्शन भी। चैलेंजेस क्या रहेंगे रिलेशनशिप में? पीपल प्लीजिंग, अपनी फीलिंग्स दबाना, अवॉइड करना, कन्फ्रंटेशन को अवॉइड करना, ये चैलेंजेस रहेगा। अगर आप खुलकर बोलेंगे तो रिश्ता और भी मैच्योर होगा, अगर आप चुप रहेंगे तो अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा। एडवाइस है आपके लिए, बैलेंस का मतलब सेक्रीफाइस नहीं होता है लिब्रा, इस चीज़ को समझे।
मैरिड लाइफ, स्पाउस के साथ सोशल आउटिंग्स, बॉन्डिंग इम्प्रूव, रोमांटिक गेस्चर्स, अगर नहीं हो रहा है सोशल आउटिंग्स तो करना है आपको, जो मैरिड पर्सन्स है, रोमांटिक गेस्चर्स, लेकिन कुछ अनरिजॉल्व्ड इश्यूज उठ सकते हैं, फाइनेंशियल या फैमिली डिसीजंस पर डिसएग्रीमेंट। ये फेज़ मैरिज लाइफ में फेयरनेस और इक्वलिटी की मांग करेगा। अगर दोनों एक दूसरे को ट्रूली सुनेंगे, दोनों को ही सुनना है, ठीक है, जैसे कि मैंने कहा दोनों को ही कोशिश करनी पड़ेगी, ठीक है, तो रिलेशनशिप स्टेबल रहेगा। नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन वालों के लिए ये यहाँ पर एनर्जी मिक्स्ड है, थोड़े से पॉसिबिलिटीज़ है अचानक मैसेजेस के, क्लैरिफिकेशन के, अपॉलॉजी के या फाइनल क्लोजर्स के, लेकिन डिसीज़न आपके हाथ में होगा। यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपको पूछेगा आपके इंट्यूशन के थ्रू, इनर कॉलिंग्स के थ्रू, क्या ये कनेक्शन बैलेंस देता है या इम्बैलेंस, ये आपकी आंतरिक शांति को भंग करता है, ठीक है, या फिर शांति है इसमें, संतुलित है या असंतुलित, सब कुछ आपको ही संभालना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको पूछेगा। रीयूनियन पॉसिबल है पर तभी जब दोनों इक्वली इन्वेस्ट करें। इनर इमोशनल पैटर्न कैसे रहेंगे, दिल रोमांटिक, दिमाग प्रैक्टिकल, कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, क्या ये सही है? आप इस समय सेल्फ वर्थ को रिडिफाइन करेंगे। गाइडेंस है आप लोगों के लिए तुला राशि, अपनी ज़रूरतें क्लियरली बताएं, डिसीजंस डिले ना करें, सेल्फ रिस्पेक्ट कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, कम्युनिकेशन ऑनेस्ट रखें। अब आपके लिए हम एडवाइस कार्ड देख लेते हैं तुला राशि। इंटीमेसी, बहुत ज़्यादा तीनों के तीनों कार्ड इंटीमेसी के आए हैं। वो वर्ड मैं आपको दिखा नहीं सकती हूँ कैमरा में, ठीक है, आप समझ जाओ। आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा 16 से 28 के बीच में फिज़िकल इंटीमेसी को दर्शा रहा है। यस, इंजॉय करना, एक दूसरे के प्रति ऑब्सेशन, एक दूसरे को फील करना, ओके, इंटेंसिटी बढ़ना और भी ज़्यादा रिलेशनशिप में। अल्फ़ाबेट्स देख लेते हैं अब। N U L G Q B M F K W R P D।